नमस्कार मित्रों, सभी को नमस्कार। मित्रों, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही शानदार टॉपिक, बहुत ही शानदार टॉपिक, समय, दूरी एवं चाल। समय, दूरी एवं चाल के अंतर्गत मित्रों ट्रेनों वाले सवाल भी आएंगे, तैराक वाले सवाल, धारा वाले, नाव वाले सवाल, वो सब भी आएंगे, और जनरल, चोर, पुलिस वाले सवाल, वो सारे इसमें आते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं समय, दूरी एवं चाल को। तो प्यारे मित्रों, आज का अपना टॉपिक है समय, दूरी एवं चाल। समय, दूरी एवं चाल। ठीक है मित्रों, टॉपिक का नाम क्या है? समय, दूरी एवं चाल। सबसे पहले तो मित्रों इस टॉपिक में हमें सारे फॉर्मूले आने चाहिए। जितने भी दोस्तों फॉर्मूले हैं, अगर हमें वो फॉर्मूले सारे आ जाते हैं तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा सरल हो जाता है। बस थोड़ा फॉर्मूलों पे ध्यान देना, और कॉन्सेप्ट तो खैर दोस्तों हम ध्यान देंगे, क्योंकि मैथ्स पढ़ रहे हैं, मैथ्स का मतलब ही कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट मतलब हमें सारे कॉन्सेप्ट तो आने जरूरी है, साथ ही साथ फॉर्मूले अगर आ जाए तो अपना टॉपिक कवर हो जाएगा अच्छे से। ठीक है, सो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो सबसे बेसिक फॉर्मूले जो हम सभी को आते हैं वैसे तो, फिर भी मैं लिखवाना चाहूँगा, चाल बराबर दूरी बटा समय। सभी को आता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, समय बराबर दूरी बटा चाल, और दूरी बराबर चाल इंटू समय, चाल इंटू समय। चाल बराबर दूरी बटा समय, समय बराबर दूरी बटा चाल, और दूरी बराबर चाल इंटू समय। ये तो हम सबको ही आते हैं मित्रों। दूसरी बात, हम सभी ये जानते हैं कि किलोमीटर प्रति घंटा को, किलोमीटर प्रति घंटा को जब भी बदलना हो मीटर प्रति सेकंड में, किलोमीटर प्रति घंटा को जब भी बदलना हो मीटर प्रति सेकंड में, तो गुणा कर देंगे 5/18 से, और मीटर प्रति सेकंड को, मीटर प्रति सेकंड को जब भी बदलना हो किलोमीटर प्रति घंटे में, किलोमीटर प्रति घंटा में जब भी बदलना हो तो गुणा कर देंगे प्यारे मित्रों 18/5 से। किलोमीटर प्रति घंटा को बदलना हो मीटर प्रति सेकंड में तो गुणा करेंगे 5/18 से, और मीटर प्रति सेकंड को बदलना हो किलोमीटर प्रति घंटा में तो गुणा कर देंगे 18/5 से। ये मित्रों सारी बातें आप जानते हैं, इसमें कोई भी नई बात नहीं। आगे देखें मेरे प्यारे मित्रों, हमें फॉर्मूला आना चाहिए औसत चाल का। औसत चाल के हमें सारे फॉर्मूले आने चाहिए। औसत चाल, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड यानी औसत चाल। मेरे प्यारे मित्रों, औसत चालों में भी आपको बताऊं, पहले आपको ध्यान रखना है कि यदि दूरियां समान हो, यदि दूरियां समान हो, यदि दूरियां समान हो तो क्या बनेगा? यदि दूरियां समान हो तो मेरे प्यारे मित्रों पहला फॉर्मूला, दो चालों के लिए, दो चालों के लिए औसत चाल, दो चालों के लिए औसत चाल बराबर 2xy अपॉन x प्लस वाई। तीन चालों के लिए, तीन चालों के लिए मेरे प्यारे मित्रों, दो चालों के लिए औसत चाल बराबर, औसत चाल बराबर, मैंने चाल वर्ड खा गया, कोई बात नहीं, मैं वापस लिख लेता हूं। औसत चाल बराबर 2xy अपॉन x प्लस वाई। तीन चालों के लिए औसत चाल बराबर, तीन चालों के लिए औसत चाल बराबर 3xyz अपॉन
एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है जी। दो चालों के लिए 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई, तीन चालों के लिए औसत चाल बराबर 3xy अपॉन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। और चार चालों के लिए प्यारे मित्रों, चार चालों के लिए 4/औसत चाल बराबर 1/p प्लस 1/q प्लस 1/r प्लस 1/s। n चालों के लिए प्यारे मित्रों, n चालों के लिए n/औसत चाल 1/p प्लस 1/q प्लस 1/r प्लस n तक। यह है मित्रों औसत चालों का फॉर्मूला जब दूरियां क्या हो समान। दो चालों के लिए, तीन चालों के लिए, चार चालों के लिए और n चाले मतलब 5 चाले हो तो 5/औसत चाल 1/p 1/q 1/r 1/s। 6 चालों के लिए हो तो 6/औसत चाल 1/p 1/q 1/r 1/s 1/t वॉटेवर 6 तक चल जाएगा। अब अगर बात करो ना दो चालों के लिए, तो भी ये फॉर्मूला आप लगा सकते हो। दो चालों के लिए 2/औसत चाल 1/p प्लस 1/q, तो आपको वापस परिणाम यही दिखेगा। आप चाहें तो लगा के देख ले, अगर आप दो चालों के लिए लगाते हो तो भी आपको परिणाम तो यही मिलेगा। तीन चालों के लिए 3/औसत चाल 1/p 1/q 1/r। आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको वापस दोस्तों रिजल्ट में यही दिखेगा आपको। ये व्यापक फॉर्मूला है, जनरल फॉर्म है औसत चाल की, जनरल फॉर्म, जहां पर भले दो चालों के लिए हो, तीन चालों के लिए हो, चार चालों के लिए हो, सबके लिए चलेगा। समझ गए मेरी बात? अच्छा, ये तो थी जब दूरियां क्या हो समान हो। मेरे प्यारे मित्रों, यदि दूरियां असमान हो, दूसरा क्या, यदि दूरियां असमान हो, दूरियां समान हो तब तो बता दिया। जब दूरियां असमान हो तो मेरे प्यारे मित्रों ध्यान रखना है, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय। यदि दूरियां असमान हो तो ऊपर आ जाएगा कुल दूरी, नीचे आ जाएगा कुल समय, तो औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय आ जाएगा। ठीक है मित्रों, तो ये तो बातें हुई औसत चाल के फॉर्मूलों की। ठीक है, अब अगर इसके बाद आपको पूछ लिया जाए सापेक्ष चाल के बारे में। सापेक्ष चाल क्या होता है? देखो, सापेक्ष चाल यानी रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड। ये क्या होता है? रिलेटिव स्पीड का मतलब है, मान लो कोई चोर के पीछे पुलिस भाग रही है, तो चोर भी भाग रहा है, पुलिस भी भाग रहा है, दोनों की कोई ना कोई चाल है, तो दोनों की चालें काम में थोड़ी लेंगे अपन कोई एक चाल काम में लेंगे। तो ना चोर की लेंगे ना पुलिस की लेंगे सापेक्ष चाल। अब किस हिसाब से लेंगे वो मैं आपको बताता हूं। देखो, हिसाब क्या रहने वाला है, हिसाब कुछ इस तरह का रहने वाला है मेरे प्यारे मित्रों। यदि दिशाएं समान हो, यदि दिशाएं समान हो, इससे पहले एक चीज और लिख लेते हैं। माना दो चालें x किलोमीटर प्रति घंटा एवं y किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो
यदि दिशाएं समान हो तो सापेक्ष चाल बराबर अगर दिशाएं समान हो, आगे आगे चोर पीछे पीछे पुलिस, अगर आपकी दिशाएं समान है तो चालें घट जाएगी x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। और यदि दिशाएं विपरीत हो, दिशाएं विपरीत हो तो सापेक्ष चाल बराबर x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। दिशाएं समान हो तो x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा, दिशाएं विपरीत हो तो x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब अगर दिशाएं विपरीत है, ऐसे है, तब तो वो दूरी तय करने में दोनों की चालों का सहयोग है। एक डिस्टेंस को कवर करने में अगर कोई दिशाएं विपरीत है, इसका मतलब वो डिस्टेंस दोनों मिलकर कवर कर रहे हैं, तो चालें जुड़ गई। और मान लो एक चोर के पीछे पुलिस भाग रहा है, तो जितना चोर भाग रहा है उतना तो पुलिस भाग ही रहा है। अगर चोर ज्यादा भाग रहा है तो पकड़ने में टाइम लगेगा, या मान लो पकड़ा भी, अगर चोर की स्पीड मान लो ज्यादा है तब तो उसको पुलिस पकड़ ही नहीं सकती क्योंकि वो तो फास्ट भाग रहा है। और मान लो कोई बीच का गैप है कि चोर यहां है पुलिस यहां है, अब पुलिस की स्पीड चोर से ज्यादा है तो चोर कितना ही भाग ले, पुलिस उसको धीरे धीरे पकड़ लेगा। तो ध्यान रखें कि यदि दिशाएं समान हो तो चालें घट जाएगी और दिशाएं विपरीत हो तो चालें जुड़ जाएगी। धारा एवं नाव में सिस्टम अलग है। अगर मैं यही चीजें धारा एवं नाव में पढ़ाऊं तो ये उल्टा हो जाएगा, समान दिशाओं में चालें जुड़ जाएगी, विपरीत में घट जाएगी। वो बाद में बताऊंगा जब धारा और नाव पढ़ाऊंगा। बाकी ट्रेन तक दोस्तों यही चलेगा, ट्रेनों तक मामला यही चलेगा। ट्रेन के बाद जैसे ही अपन तैराक, नाव, धारा में आएंगे तब अपन और पढ़ेंगे कि उसमें क्या होता है। ठीक है, चलो इतना हो गया। औसत चाल आ गई, सापेक्ष चाल आ गई। इसके बाद देखिए जरा प्यारे मित्रों, दूरी बराबर देखो, आपको एक दूरी का फॉर्मूला आना चाहिए। दूरी का फॉर्मूला होता है चालों का गुणा, चालों का गुणा बटा चालों का गुणा बटा चालों का अंतर इनटू समयांतराल, वो भी घंटों में, टाइम डिफरेंस, ये भी आना चाहिए। और दूरी बराबर चालों का गुणा बटा चालों का योग इनटू कुल समय, वो भी किस में होना चाहिए मित्रों? घंटों में। ये जो दूरी का फॉर्मूला है मित्रों बहुत काम आता है। दो चालें आपको दे देगी, मतलब एक महिला घर से बाजार जाती है, जाने में इतना समय लेती है, आने में इतना समय लेती है, और उनकी चालें ये है, डिस्टेंस बताओ। तो उस केस में इतना प्यारा फॉर्मूला मित्रों, सीधा मान रख के अपन आंसर ज्ञात कर सकते हैं, मान रखकर आंसर। और इसमें कई बार एक्स वाले क्वेश्चन भी बनते हैं, हार्ड वाले, तो ये फॉर्मूला उसमें भी अपनी हेल्प करेगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपको एक और फॉर्मूला ध्यान रखना है, प्रति घंटा विश्रांति, प्रति घंटा विश्रांति काल, चालों का अंतर बटा वास्तविक चाल इनटू 60।
और जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, मिनट में आएगा। ये प्रति घंटा विश्रांति काल क्या, पर आवर स्टे टाइम जो है ना, पर आवर स्टे टाइम, पर आवर स्टे टाइम, इसका मतलब क्या है आपको पता है? एक बस एक जिले से दूसरे जिले जाती है तो गवर्नमेंट वाली बसें ढाणी ढाणी रुकती है, गांव गांव रुकती है। तो रुकेगी तो मान के चलो उसकी स्पीड उसको कम भी करनी पड़ेगी, फिर धीरे धीरे बढ़ेगी। ऐसा तो है नहीं रुकना है तो एकदम ब्रेक लगाया और वहीं रुक गई, है ना। तो वो जब उसको अगली ढाणी रुकना है तो उसको अपनी चाल कम करनी पड़ेगी, फिर धीरे धीरे अपनी उसकी चाल बढ़ेगी। तो अगर मान लो वो एक घंटे में कितनी भी ढाणियां रुकती हो, तो इसने ये पूछा है कि अगर बस मान लो कोई एक जिले से दूसरे जिले जाते वक्त प्रत्येक स्टॉप पर रुकती है तो उसका प्रति घंटा विश्रांति काल कितना रहा। मतलब एक घंटे में वह कितने मिनट तक रुकी रही, एक घंटे में वह कितने मिनट तक रुकी रही, उसको बोलते हैं प्रति घंटा विश्रांति काल। फॉर्मूला क्या, चालों का अंतर बटा वास्तविक चाल इंटू 60। जैसे 60 से गुणा करोगे आंसर मिनट में आएगा, 60 से गुणा नहीं करते हो तो आंसर घंटे में आएगा। सही है मित्रों। आइए कुछ क्वेश्चंस वगैरह करते हैं। हमने सारे फॉर्मूले पढ़ लिए, इन फॉर्मूलों के बाद दोस्तों स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस करना। आइए मित्रों देखिएगा, पहला क्वेश्चन, मोहन एक घंटे में 108 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो बताओ वह एक सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा। मेरे प्यारे मित्रों, एक घंटे में 108 किलोमीटर, एक घंटे में 108 किलोमीटर, आप इसको कॉमन सेंस से भी कर सकते हो और फॉर्मूले से भी कर सकते हो, क्योंकि ये सवाल कोई बहुत बड़ा नहीं दोस्तों, बिल्कुल ही बेसिक सवाल है ये। एक घंटे में 108 किलोमीटर, सेकंड में पूछा है। हम जानते हैं एक घंटे में सेकंड कितने होते हैं, 3600। एक घंटे में 60 मिनट होते हैं और एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। इसका मतलब एक घंटे में सेकंड कितने हुए, 3600। और सारे ऑप्शन देखो मीटर में है, यानी 108 किलोमीटर को बदलना है मीटर में तो किससे गुणा कर दूं, 1000 से। सही है प्यारे मित्रों। 3600 सेकंड बराबर 108,000 मीटर। ये लाइन अपने फालतू लिखी, क्यों टाइम वेस्ट करना आपका और मेरा, सीधा एक सेकंड में आ जाओ ना। इतना तो आप भी समझते हो ना, एक सेकंड में कैसे आओगे, एक सेकंड का चाहिए ना, तो 108,000 मीटर में भाग दे दूं 3600 का, 20 कट गए, 36 के पहाड़े 3 बार 30 मीटर। बोलो कितना आंसर आ गया, 30 मीटर। मतलब बिल्कुल कॉमन से किया, कोई भी फॉर्मूला नहीं लगाया हमने। अब आप चाहते हो कि नहीं इतना नहीं करना है, कोई फॉर्मूले से करवा दो, तो आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं है। देखो चाल निकाल लो, मोहन एक घंटे में 108 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। सही है क्या, दूरी कितनी 108 किलोमीटर, समय कितना 1 घंटा। अब ये जो चाल आई है ये किलोमीटर प्रति घंटे में आई है, क्योंकि ये ऊपर किलोमीटर है नीचे घंटा है, तो ये चाल आ गई किलोमीटर प्रति घंटे में। पर मुझे चाहिए सेकंड मीटर, यानी मीटर प्रति सेकंड में चाहिए। तो बोलो मैं गुणा किससे कर दूंगा, 5/18 से। जैसे गुणा किया तो मेरे प्यारे मित्रों 18 छिंग 108, 6 पंजे 30 मीटर प्रति सेकंड। आप समझ गए होंगे 30 मीटर प्रति सेकंड, यानी एक सेकंड में कितने मीटर, 30 मीटर। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, बिना फॉर्मूले कॉमन सेंस भी कर सकते हो, या इस तरह से ये फॉर्मूला ध्यान रखे 5/18 को ध्यान रख के भी कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो। ठीक है, अगला देखें।
आइए मित्रों इस पर चर्चा करें। सविता की चाल 50 मीटर प्रति सेकंड है, तो बताओ उसकी प्रति मिनट चाल क्या है। मेरे प्यारे मित्रों, सविता जो है 1 सेकंड में 50 मीटर चलती है। सविता 1 सेकंड में 50 मीटर चलती है। बहुत अच्छी बात है मित्रों। सविता 1 सेकंड में 50 मीटर चलती है, तो प्रति मिनट चाल बताओ। प्रति मिनट मतलब 60 सेकंड में कितने मिनट चलेगी। तो 50 को बोलो किससे गुणा कर दूं, 60 से, यानी कितना हो जाएगा प्यारे मित्रों, 3000 मीटर। 3000 मीटर का मतलब क्या समझे प्यारे मित्रों, 3 किलोमीटर, क्योंकि 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है, तो 3000 मीटर में कितना हो जाएगा, 3 किलोमीटर। एक बार वापस देख लो, 1 सेकंड में अगर 50 मीटर तो 60 सेकंड में 50 × 60 ही करूंगा। अच्छा, 60 सेकंड का मतलब क्या हुआ, 1 मिनट ही तो हुआ। ठीक है प्यारे मित्रों, अगला देखें। एक व्यक्ति 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 9 घंटे में यात्रा तय करता है। यदि वह उस यात्रा को 8 घंटे में तय करना चाहे तो उसे किस चाल से चलना होगा। मित्रों, 48 किलोमीटर की चाल से 9 घंटे में जिस यात्रा को ये तय कर रहा है, उस यात्रा का डिस्टेंस निकाल ले, दूरी निकाल ले। मेरे कहने का मतलब है दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। दूरी बराबर चाल इंटू समय। प्यारे मित्रों, चाल कितनी है 48, समय कितने घंटे 9, आ गई दूरी। दूरी आ गई 48 × 9 किलोमीटर। अब इसे 8 घंटे में तय करना चाहे तो किस चाल से चलना पड़ेगा, यानी चाल पूछा है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे, चाल बराबर दूरी बटे समय। गलत बोल रहा हूं क्या, सही बोल रहा हूं। दूरी कितनी है 48 × 9, समय कितना है 8 घंटे। 8 एकम 8, 8 छंग 48, 9 छिंग 54, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। बात समझ में आ गई मित्रों। इजी क्वेश्चन था। पहले 48 की चाल से 9 घंटे में जिस यात्रा को तय करने की बात कर रहा है, उस यात्रा को मैंने निकाल लिया। वो यात्रा इतने किलोमीटर लंबी है। इस यात्रा को तय करने में किस चाल से चलना पड़ेगा, 8 घंटे में तय करना है। तो चाल क्या रखें, तो दूरी बटा समय से चाल निकाल ली, दैट्स ऑल। ठीक है, अगला सवाल है प्यारे मित्रों, एक साइकिल सवार को 8 घंटे में 80 किलोमीटर दूरी तय करनी है। वह 5 घंटे में केवल चौथाई दूरी ही तय की हो, तो बताओ शेष दूरी शेष बचे समय में तय करने के लिए किस चाल से चलना होगा। प्यारे मित्रों, 8 घंटे में 80 किलोमीटर दूरी तय करनी है। 8 घंटे है और 80 किलोमीटर है। 5 घंटे में केवल चौथाई दूरी, 5 घंटे हो गए हैं। चौथाई दूरी मतलब 80 का चौथाई कितना होता है, 20 किलोमीटर। 8 घंटे में 80 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना है, उसमें से 5 घंटे में केवल चौथाई दूरी यानी 20 किलोमीटर ही तय हो पाया है। अब शेष अपने पास समय कितना बचा, समय बचा अपने पास 3 घंटे। समय बचा है प्यारे मित्रों अपने पास 3 घंटे, और डिस्टेंस कितनी बची, 60 किलोमीटर। 3 घंटे का समय बचा और डिस्टेंस बोलो कितनी बच गई, 60। हमें निकालनी क्या है, चाल। प्यारे मित्रों, चाल बराबर दूरी बटे समय। बोलो दूरी कितनी, 60 की, समय कितना 3। बोलो क्या आ गया, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। यही पूछा प्यारे मित्रों। शेष दूरी को शेष बचे समय में कवर करने के लिए किस चाल से चलना पड़ेगा, 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलना पड़ेगा। सही है मित्रों। अगला देखें। अगला सवाल है, सोहन किसी स्थान पर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और वापस 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लौटता है, तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल बताओ। मित्रों, जब 2 चालें दे रखी हो तो औसत चाल का फॉर्मूला
हमने डिस्कस किया। क्या डिस्कस किया? औसत चाल का फॉर्मूला होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई। औसत चाल का फॉर्मूला 2xy अपॉन x प्लस वाई। सो 2 इंटू 20 इंटू 30 अपॉन 20 प्लस 30। 2 दूनी 4 × 1200 बटा 20 30 50। 0 से 0 गया, बोलो कितना आ गया? 24 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आ गई बात? जब दो चालों की औसत चाल की बात हो जाए तो सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है, मान रखना है, आंसर। हमने इसका व्यापक फॉर्मूला पढ़ा मित्रों अभी। n बटा औसत चाल, n बटा औसत चाल बराबर 1 बटा पी प्लस 1 बटा क्यू प्लस 1 बटा आर प्लस डॉट 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 n तक। सही। अगला सवाल देखें। प्रवीण अपनी यात्रा का कुछ भाग 18 किलोमीटर प्रति घंटा, कुछ भाग 15 किलोमीटर प्रति घंटा तथा कुछ भाग 18 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करता है। यदि वह तीनों अवस्थाओं में समान दूरी तय करता है तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल बताओ। प्यारे मित्रों, 3 चालें अगर दे दे तो 3 चालों के औसत चाल का फॉर्मूला हम सभी जानते हैं। बोलो क्या होता है? 3xyz अपॉन xy प्लस yz प्लस zx। 3 चालों के लिए औसत चाल का फॉर्मूला 3xyz अपॉन xy प्लस yz प्लस zx, यानी 3 इंटू 18 इंटू 15 इंटू 18 अपॉन 18 इंटू 15 प्लस 15 इंटू 18 प्लस 18 इंटू 18। सही है मित्रों? 18 तीनों में कॉमन ले लें, यहां भी 18, यहां भी 18, यहां भी 18, 18 कॉमन ले लेंगे, ये तो हो जाएगा 15 × 45 इंटू 18 इंटू 18। बाकी में आप 18 कॉमन ले लेंगे, 18 कॉमन, 18 कॉमन ले लिया, क्या रहा? 15 प्लस 18। कॉमन लेने से क्या फायदा हुआ? 18 18 कट जाएगा। 45 इंटू 18 बटा 45 इंटू 18 बटा 15 15 30 18 48। 36 18 6 8 48। 45 दिया 135 बटे 8। कितना आ गया? 8 एकम 8, 8 एकम 8 कितना रहा? 5 8 चंग 48, 7 बचा 8 8 64। लगभग इतना आएगा कुछ मित्रों, 16.87। मेरी बात समझ गए मित्रों? केवल आपको तो फॉर्मूला लगाना है और फॉर्मूला लगाते ही मित्रों आपको सॉल्व करना है, बस आंसर आ जाएगा। ठीक है। आइए मित्रों अगला सवाल करते हैं। हरि अपनी यात्रा की 60 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और 40 किलोमीटर दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल बताओ। प्यारे मित्रों, इस क्वेश्चन में हमारे पास दूरियां असमान हैं। जब दूरियां समान हो तो अपने पास डायरेक्ट फॉर्मूले हैं, मान रख के आंसर आ जाता है। जब दूरियां असमान हो तो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा? कुल दूरी बटा कुल समय। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी के लिए अपने पास कुल दूरी तो है 60 और 40 100 हो जाएगी। कुल समय निकालना पड़ेगा। हमारे पास दोस्तों समय दिया हुआ नहीं है, ये भी चाल है, ये भी चाल है, हमारे पास समय नहीं दिया हुआ है, तो पहले समय निकालना पड़ेगा। आओ पहले थोड़ा समय दोस्तों निकाल लेते हैं। ठीक है, देखो समय निकालो पहले वाले का। पहला समय, समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है? 60 किलोमीटर की, चाल है 30, यानी कितने घंटे? 2 घंटे का।
और दूसरा वाला समय, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी बोलो, 40 की दूरी, चाल कितनी, 20 की, यानी कितने घंटे आ गए, 2 घंटे आ गए। सही है मित्रों, हमारे पास समय आ गया, हमें औसत चाल निकालनी। तो जब दूरियां असमान हो, जब दूरियां असमान हो तो औसत चाल का फॉर्मूला प्यारे मित्रों क्या हो जाता है, कुल दूरी बटा कुल समय। औसत चाल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कुल दूरी बटा कुल समय। बोलो कुल दूरी कितनी हो जाएगी, 60 + 40, 60 + 40 बटा कुल समय कितना हो जाएगा प्यारे मित्रों, 2 + 2। सही है, 60 और 40 कितना हो जाएगा, 100, 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4, यानी कितना आ गया, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। मेरी बात समझ गए दोस्तों, हमने पहले 2 अलग अलग समय निकाल लिए और फिर औसत चाल का फॉर्मूला कुल दूरी बटा कुल समय लगा दिया और हमने औसत चाल निकाल ली, तो आ गई 25 किलोमीटर प्रति घंटा। बोलो बात समझ में आ रही क्या मित्रों? आगे बढ़े मित्रों, अगला सवाल देखें। एक व्यक्ति समान दूरियों को 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करने में कुल 47 मिनट लेता है। तो पूछा यही है कि कुल दूरी किलोमीटर में क्या होगी। मित्रों कुल दूरी निकालने के लिए दूरी का सूत्र क्या होता है, दूरी बराबर चाल इंटू समय। दूरी बराबर चाल इंटू समय। हमारे पास समय तो 47 मिनट दे रखा है, बट जो चाल है वो 3 तरह दे रखी है, 3 भी दे रखी है, 4 भी दे रखी है, 5, 3 चालें दे रखी है। पर दूरी बराबर चाल इंटू समय में तो चाल केवल एक बार ही होती, 3 बार तो नहीं होती। तो पहले क्या करना पड़ेगा कि इन तीनों चालों को एक चाल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और 3 चालों का एक चाल में कन्वर्ट करने का मतलब है औसत चाल में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो आओ पहले तो औसत चाल निकाल लो। 3 चालों की औसत चाल मतलब क्या होता है, 3xyz अपॉन xy प्लस yz प्लस zx। ठीक है, चलो लगाएं इसको फॉर्मूला, 3 इंटू 3 4 5 बटा 3 इंटू 4, 4 इंटू 5, 5 इंटू 3, 3 तिया 9 चौक 36 पंजे 180, 4 ती 12, 5 चारों पंजे 20, 32 5 ती 15 47, 180 बटा 47 किलोमीटर प्रति घंटा। सही है, चाल आ गई, समय आ गया, दूरी निकालना है। बोलो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। चाल कितनी, 180 बटा 47, समय कितना, 47 मिनट। समय 47 मिनट है और ये किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो 47 मिनट में किसका भाग दे दूं, 60 का, क्योंकि मिनट को घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 60 का ही भाग दिया जाता है। मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 का भाग दे देंगे, 47 से 47 गया और कितना आ गया, 3 घंटे। बोलो आंसर कितना आ गया, 3 घंटे। बात समझ में आ गई मित्रों? दूरी बराबर चाल इंटू समय होता है, चाल रख दिया, समय रख दिया, आंसर आ गया बस। और 3 चालों को एक चाल में कन्वर्ट करने के लिए मित्रों हमने क्या किया, औसत चाल का फॉर्मूला लगवा दिया। ठीक है, अगला सवाल देखिए जरा। सीता जब 4 की चाल से बाजार जाती है तो 9 मिनट देरी से पहुंच जाती है, और जब वह 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है तो 7 मिनट पहले पहुंच जाती है। उसके घर से बाजार की दूरी बताओ।
मित्रों मैंने आपको दूरी का फॉर्मूला बताया था, दो फॉर्मूले बताए मैंने आपको दूरी के प्यारे मित्रों, दो फॉर्मूले बताए। एक बार तो बताया कि यदि जब मैंने आपको बताया कि अगर समय अंतराल दे रखा है तो यहां चालों का अंतर आ जाएगा, और अगर यहां टोटल टाइम दे रखा है तो यहां चालों का योग आ जाएगा। समय अंतराल दिया हुआ है तो चालों का अंतर आ जाएगा, और टोटल टाइम दिया हुआ है तो चालों का योग आ जाएगा। चालों का गुणा तो आएगा ही आएगा, डेफिनेटली आएगा। ठीक है, सो आइए इसमें देखो, कहीं भी टोटल टाइम नहीं दे रखा है कि कुल समय जाने और आने में लगा कुल समय ये है, ऐसा कहीं दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब दोस्तों हमारे जो फॉर्मूला काम आएगा, दूरी बराबर चालों का गुणा बटा चालों का अंतर, चालों का गुणा बटा चालों का अंतर इंटू समय अंतराल। चालों का गुणा बटा चालों का अंतर इंटू समय अंतराल। मेरे प्यारे मित्रों, चालों का गुणा मतलब कितना हो जाएगा बोलो? चालों का गुणा 4 इंटू 5, चालों का अंतर मतलब 5 में से 4 गया 1, और चालों का अंतर ही है ना, ठीक है। समय अंतराल वो भी किसमें? घंटों में। देखो यहां हो रहा है 9 मिनट लेट, 4 की चाल से जाती है तो 9 मिनट लेट पहुंचती है, और 5 की चाल से जाती है तो 7 मिनट पहले पहुंच जाती है। इधर 9 मिनट लेट हो रहा है, इधर 7 मिनट पहले हो रहा है, तो 9 मिनट लेट 7 मिनट पहले, टोटल गैप कितने मिनट का हुआ? 16 मिनट का। 9 मिनट लेट 7 मिनट पहले यानी गैप कितने मिनट का हुआ? 16 मिनट का। घंटों में चाहिए, बटा क्या कर दूंगा? 60। मेरी बात समझ गए मित्रों? भाई चालों का गुणा हो गया 4 इंटू 5, चालों का अंतर हो गया 5 में से 4 गया 1, और समय अंतराल मित्रों आप देख लो, वो 9 मिनट देरी से पहुंच रहा है, ये 7 मिनट पहले पहुंच रहा है, तो जो टाइम डिफरेंस है वो कितना आ जाएगा? 16 मिनट का, बटा 60, क्योंकि घंटों में चाहिए था। तो ये हो गया 4 पंजे 20 बटा 20 इंटू 16 बटे 60। 20 एक बार, 20 3 बार, 16 बटे 3 का मतलब 5 से 1 बटा 3 किलोमीटर। 5 से 1 बटा 3 का मतलब समझते हो आप? 5.333 किलोमीटर। समझ गए मेरे प्यारे मित्रों? जैसे और देखिए सवाल, अरुण जब 4 की चाल से विद्यालय जाता है तो 12 मिनट देरी से पहुंचता है, जब वह 5 की चाल से जाता है तो 6 मिनट देरी से पहुंचता है, तो बताओ उसके घर से विद्यालय की दूरी क्या है? देखो जरा, घर से विद्यालय की दूरी मतलब दूरी ही पूछी मित्रों, दूरी का फॉर्मूला तो लगा लेते हैं अपन। दूरी बराबर क्या बोलो? चालों का गुणा, दूरी बराबर चालों का गुणा बटा चालों का अंतर, दूरी बराबर चालों का गुणा बटा चालों का अंतर इंटू समय अंतराल। दूरी बराबर चालों का गुणा बटा चालों का अंतर इंटू समय अंतराल, वो भी किसमें? घंटों में। मैं एक ही फॉर्मूला बार बार लिख रहा हूं ताकि आपको कंठस्थ हो जाए अभी के अभी। मेरे प्यारे मित्रों, चालों का गुणा मतलब 4 इंटू 5, चालों का अंतर मतलब 1। समय अंतराल देखो, 12 मिनट लेट 6 मिनट लेट, 12 मिनट भी लेट है 6 मिनट भी लेट है, तो दोनों के बीच का गैप कितने मिनट का हुआ? केवल 6 मिनट का। एक होता ना 12 मिनट लेट 6 मिनट पहले, तो गैप हो जाता 18 मिनट का। एक हो जाता 12 मिनट पहले 6 मिनट पहले, तो गैप हो जाता 6 मिनट का। अभी आप देखो दोनों लेट है, 12 मिनट लेट 6 मिनट लेट, यानी 6 मिनट का गैप हो गया। मिनट में है तो घंटों बदलने के लिए बटा क्या कर दूंगा? 60।
चारों पंजे 20 एकम 20, 20 दिया 60, 6 में 3 का भाग दूंगा 2 किलोमीटर। आंसर आ गया प्यारे मित्रों 2 किलोमीटर। सही है क्या? बिल्कुल नॉर्मल, कोई तकलीफ नहीं। अगला देखें। एक लड़का अपने घर से स्कूल 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तथा वापस 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लौटता है। यदि आने व जाने में कुल 5 घंटे का समय लेता है तो स्कूल और उसके घर के बीच की दूरी बताओ। क्या पूछा है? स्कूल और उसके घर के बीच की दूरी क्या होगी, ये पूछा है। आओ प्यारे मित्रों, कुल समय दे रखा है, यानी दूरी का फॉर्मूला इस बार क्या लग जाएगा? चालों का गुणा बटा चालों का योग इंटू कुल समय, यही लगेगा। वो भी किसमें? घंटों में। दूरी का फॉर्मूला लग जाएगा चालों का गुणा बटा चालों का योग इंटू टोटल टाइम। ठीक है। चालों का गुणा मतलब क्या हो जाएगा? 3 इंटू 2। चालों का योग मतलब 3 + 2। टोटल टाइम मतलब कितने घंटे? 5 घंटे। तो ये हो गया 3 दूनी 6 बटे 5 इंटू 5। 5 से 5 गया, बोलो दूरी कितनी आ गई? 6 किलोमीटर। बात समझ में आ गई? मतलब हमें कुछ नहीं समझना है, बस ये फॉर्मूला समझना है हमें तो बस फॉर्मूले याद रखने, कैसे भी करके किसी भी सूरत में हमें बस ये फॉर्मूले मित्रों याद रखने पड़ेंगे। ठीक है। अगला देखें। इससे पहले दोस्तों एक सवाल अपन और देखेंगे, इसी तरह का एक सवाल है और बढ़िया सवाल है, पहले वो कर लेते अपन, है ना? ठीक रहेगा। थोड़ा वो ढूंढना पड़ेगा, बट मेरे ख्याल से दोस्तों वो क्वेश्चन जो है बढ़िया क्वेश्चन है। अगर वो अपन पहले कर लेते हैं तो हमें काफ़ी फायदा होगा। यदि एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो उसकी गाड़ी 7 मिनट पहले छूट जाती है। यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है तो वह गाड़ी के आगमन समय से 5 मिनट पहले स्टेशन पहुंच जाता है। तो स्टेशन के लिए उसकी कितनी दूरी तय की? मित्रों इसने भी दूरी पूछी है, तो आप तो बस दूरी का फॉर्मूला लगा लेंगे। फॉर्मूला याद है ना? मैं बार बार फॉर्मूला लिख रहा हूं दोस्तों, आप भी इसको समझें कि मैं बार बार क्यों लिख रहा हूं। चालों का गुणा बटा चालों का अंतर मल्टीप्लाई समयांतराल। वो भी किसमें? घंटों में। ठीक है। चालों का गुणा बोलो कितना हो जाएगा? 5 और 6। चालों का गुणा, चालों का अंतर बोलो कितना हो जाएगा? 1। 5 और 6 का अंतर कितना हो जाएगा? 1। 5 की चाल से जाता है तो गाड़ी 7 मिनट पहले छूट जाती है, इसका मतलब वो लेट हो गया 7 मिनट। 7 मिनट पहले गाड़ी छूट गई, इसका मतलब ये हुआ कि वो 7 मिनट लेट हो गया है। और 6 की चाल से जाता है तो गाड़ी आगमन समय से 5 मिनट पहले स्टेशन पहुंच जाता है, मतलब गाड़ी अभी पहुंची नहीं, उससे 5 मिनट पहले वो पहुंच गया। यहां वो 7 मिनट लेट हो गया। अब यहां पर पहले वाले वर्ड का यूज हुआ है, पहले इस वर्ड का यूज हुआ है विद्यार्थी को कंफ्यूज करने के लिए, ताकि विद्यार्थी कंफ्यूज हो के पहले सर ने बोला था तो घटा देते हैं। ये घटाना जोड़ने का कोई फिक्स कॉन्सेप्ट नहीं है, सोचना पड़ेगा। इसने कहा 7 मिनट पहले गाड़ी छूट गई, यानी आप 7 मिनट लेट हो गए हो, और यहां 5 मिनट पहले पहुंच जाते हो। इसका मतलब गैप कितने मिनट का रहा? 12 मिनट का गैप रहा। समझ रहे हो? तो 12 मिनट का गैप रहा। मिनट की बात हुई है, बटा 60 कर दूं, घंटों में चेंज करना है। 6 पंजे 30 एकम 30, 30 दूना 60, 12 बटे 2 बोलो 6 किलोमीटर।
सही है प्यारे मित्रों, कोई तकलीफ नहीं। ऐसा एक क्वेश्चन और होगा दोस्तों, बढ़िया क्वेश्चन होगा। ये देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक कार स्थान P से Q तक एक नियत गति से चलती है। यदि इसकी गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो उसे यह दूरी तय करने में 1 घंटे का समय कम लगता है। यदि अब उसकी गति पुनः 10 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा दी जाए तो उसे यह दूरी तय करने में अब 45 मिनट का समय और कम लगता है। तो बताओ इन स्थानों के बीच की दूरी कितनी है। तो मेरे प्यारे मित्रों, जरा इस चीज को समझिएगा, बड़ा मस्त क्वेश्चन है ये वाला। इसको अपन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। इस चीज को दिख रहा है सब कुछ, देखो दूरी निकाल लो पहले। माना मूल चाल, अब हमारा दोस्तों मूल चाल तो है ही नहीं, कह रहा 10 बढ़ा दी जाए, फिर कह रहा 10 और बढ़ा दी जाए। ओरिजिनल स्पीड अपने पास है ही नहीं मित्रों। मूल चाल क्या, वो तो अपने पास है ही नहीं। तो माना मूल चाल कितनी मान लो, x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, मूल चाल मान ली। लगाओ दूरी वाला फॉर्मूला। दूरी का सूत्र हम जानते ही हैं। दूरी का सूत्र हम क्या जानते हैं, बोलो, चालों का गुणा बटा चालों का अंतर इनटू समय अंतराल, किसमें, घंटों में, ठीक है। लगाओ चालों का गुणा, लगाओ x इंटू एक्स प्लस 10। पहले चाल x थी, अभी चाल 10 बढ़ा दी। चालों का गुणा बटा चालों का अंतर कितना है, 10 का। ये चाल x है और ये x प्लस 10 है, तो चालों का अंतर कितना हुआ, 10 का, ठीक है, इनटू समय अंतराल। समय अंतराल कितना है, 1 घंटे का समय कम लगता है। कब कम लगता है, जब मैं मेरी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता हूं। मैं मेरी चाल 10 बढ़ा रहा हूं तो उस केस में मेरा को 1 घंटे का समय कम लगता है। तो 1 घंटा, समय अंतराल कितना आ गया, 1 घंटा। ये आ गई दूरी, दूरी है ना ये भी तो। अच्छा एक और निकालो, चालों का गुणा। अब 20 कैसे आ गया सर, क्या ना 10 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा दी जाए। पहले 10 बढ़ाई थी, अभी 10 और बढ़ा दी, यानी कितना हो गया, 20। तो ये तो हो गया चालों का गुणा बटा चालों का अंतर, मतलब कितना, 20। चालों का गुणा बटा चालों का अंतर इनटू समय अंतराल। यहां 60 मिनट कम लगते थे, अब 45 मिनट समय और कम लगेगा, क्योंकि आपने चाल 10 और बढ़ा दी। चाल बढ़ाओगे तो समय तो कम लगेगा ना। तो यहां 60 कम थे, यहां 45 मिनट और कम हो गए। तो 60 मिनट तो पहले से ही कम थे, 45 और कम हो गए, मतलब 105 मिनट बटा 60। ये भी फॉर्मूला किसका, दूरी का। ये भी फॉर्मूला किसका, दूरी का। तो दूरी बराबर दूरी, दूरी बराबर दूरी, सही है। ये भी फॉर्मूला दूरी का है और ये भी फॉर्मूला दूरी का है। अब इसको काट लेते दोस्तों, मजे से काटो। देखो x से x गया और 0 से 0 गया और 15 सते 105, 15 चौक 60, 4 दूनी 8, कितना मित्रों, 4 दूनी 8, 8 इंटू एक्स 8x प्लस 8 × 80 और 7 इंटू एक्स 7x प्लस 20 सते 140। तो 8x में 7x गया, पीछे बचा x, 140 में 80 गया 60। ये तो आ गई मित्रों मूल चाल, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। मूल चाल हमने x मानी थी, x कितना आ गया, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमें दूरी पूछी है। अब मित्रों ये भी मैंने बताया, ये भी दूरी है और ये भी क्या है, दूरी है।
मैंने क्या बताया, ये भी दूरी है और ये भी दूरी है। आप इस x का मान भले ही आप यहाँ रख लो तो भी चलेगा, यहाँ रख लो तो भी चलेगा। मैं x का मान यहाँ रख लेता हूँ। दूरी बराबर 60 इंटू 60 प्लस 10 बटा 10 इंटू 1। 0 से 0 गया, 6 इंटू 70, 6 7 42 यानी 420 किलोमीटर। बोलो आंसर कितना आ गया, 420। बोलो मित्रों, बात समझ में आ गई? बस ये फॉर्मूला लगाया मित्रों, 2 बार लगाया क्योंकि 2 बार हमने ये सेंटेंस दिया ना यदि करके, यदि ये हो तो ये होगा। तो मैंने दोनों बार दूरियां समान कर दी, दूरियां समान कर दी तो x निकाल लिया, और x अपने पास, चाल अगर अपने पास आ गई है तो इस चाल का मान जब भले आप यहाँ रख लो या यहाँ रख लो, कहीं भी रख लो, मैंने इसको यहाँ रख लिया, सिंपल लग रहा था, तो अपने पास आंसर आ गया 420 किलोमीटर। बात समझ में आ गई मित्रों? एक बार देख लें अच्छे से। आइए मित्रों और बढ़े आगे। जैसे ये तो नहीं, ये तो अभी नहीं करेंगे, और ये क्या है, ये भी अभी नहीं करेंगे, चौड़ दूरी वाले तो। इसको देखो जरा, एक कार को 40 मीटर की दूरी तय करने में जितना समय लगता है उतना ही समय मिलिंद को 15 मीटर दौड़ने में लगता है। जितने समय में कार 2 किलोमीटर दूरी तय करेगी उतने समय में मिलिंद कितनी दूरी तय करेगा? मेरे प्यारे मित्रों, एक तरफ तो क्या है आपके पास कार, एक तरफ कोई मिलिंद है। अब आई डोंट नो हु इज मिलिंद, बट समवन इज मिलिंद। एक कार 40 मीटर जब दूरी तय करती है तो मिलिंद 15 मीटर दौड़ता है। मतलब जितने समय में कार 40 मीटर चलती है उतने समय मिलिंद 15 मीटर चलता है। जितने समय में कार 2 किलोमीटर चलती है उतने समय में मिलिंद कितना चलेगा, ये हमें पूछा है। मतलब कार अगर 40 तो मिलिंद 15, कार अगर 2000 तो मिलिंद कितना। ऐसे सवालों को करना बहुत आसान होता है। दोनों में बट्टा लगा के बराबर कर दो, दोनों में बट्टा लगा के क्या कर दो, बराबर कर दो। तो 40 एक बार, 40 50 बार, x एकम x, 15 5 75 यानी 750। बोलो x का मान कितना आ गया, 750 मीटर आ गया। बात समझ में आ गई मित्रों? ये तो एक नॉर्मल क्वेश्चन था कि अगर कार 40 मीटर तो मिलिंद 15 मीटर चल पाता है, तो कार अगर 2000 तो मिलिंद कितना। ठीक है, अगला देखें। सतीश रेलवे स्टेशन 10 बजे प्रातः पहुंचने की इच्छा रखता है। स्टेशन उसके घर से 10 किलोमीटर दूर है। अगर सतीश 4 किलोमीटर प्रति घंटे से चलता है तो उसे किस समय घर से निकलना होगा? ठीक है प्यारे मित्रों, देखो, सतीश रेलवे स्टेशन 10 बजे पहुंचने की इच्छा रखता है कि मैं 10 बजे पहुंच जाऊं तो काम बन जाए। डिस्टेंस 10 किलोमीटर है, चाल 4 की है, समय पूछा है। तो प्यारे मित्रों, समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा चाल। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी कितने किलोमीटर है, 10 किलोमीटर। चाल कितनी है, 4 की। तो बोलो कितने घंटे हो जाएंगे, 2.5 घंटे। कितने घंटे हो जाएंगे, 2.5 घंटे। सही है। 10 बजे पहुंचने की इच्छा रखता है। 10 बजे में से 2.5 घंटे घटा देता हूं, मतलब 2.5 घंटे लगेंगे ना उसको। इसका मतलब अगर वो प्रातः 7:30 बजे निकल जाए, अगर वो प्रातः 7:30 बजे घर से निकल जाए तो कुछ काम बन सकता है ना। तो बोलो आंसर कितना आ जाएगा, 7:30 बजे। 10 बजे स्टेशन पहुंचना है, 10 किलोमीटर की दूरी है, चाल इतनी है, तो 7:30 बजे अगर घर से निकलता है तो 10 बजे स्टेशन पहुंच जाएगा और अपना काम आगे जारी रखेगा। सही है। अगला देखिए। सलीम को अपने घर से ऑफिस प्रतिदिन 9 बजे सुबह पहुंचना पड़ता है। यदि उसको घर से ऑफिस की दूरी 20 किलोमीटर हो
और वह 8 किलोमीटर की चाल से चलता है, तो बताओ ठीक समय पर पहुंचने के लिए घर से सुबह कितने बजे निकलना पड़ेगा। मित्रों सेम सवाल आप देख पा रहे हैं, ये भी बिल्कुल उसी तरह का सवाल है। हमें समय निकालना पड़ेगा पहले। समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। बोलो दूरी कितनी? 20 किलोमीटर और चाल कितनी? 8, यानी 2.5 घंटे लगेंगे। इसको भी 2.5 घंटे ही लग रहे हैं। इसको 9 बजे सुबह पहुंचना है। कहाँ पहुंचना है? ऑफिस। अगर 9 बजे पहुंचना है तो 2.5 घंटे लगेंगे। तो 9 में से 2.5 घंटे जब जाएंगे, जब 9 बजे में से 2.5 घंटे घटेंगे, तो मेरे प्यारे मित्रों उसको सुबह कितने बजे निकलना पड़ेगा? 6:30 बजे। आंसर आ गया 6:30 बजे। सही है मित्रों, देख लीजिए एक बार। समय कितने लगेंगे? 2.5 घंटे लगेंगे। 9 बजे पहुंचना है तो 9 में 2.5 घंटे जाएंगे, मतलब सुबह 6:30 बजे उसके घर से निकलना पड़ेगा ही पड़ेगा, तभी वो एग्जैक्टली 9 बजे पहुंच पाएगा। सही है मित्रों, कुछ गलत तो नहीं किया मैंने? आइए मित्रों एक सवाल और देखते हैं। सोनल का घर उसके स्कूल से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। वह साइकिल से अपने स्कूल पहुंचने में 40 मिनट का समय लेती है। रमेश भी अपने घर से स्कूल तक सोनल जितनी गति से जाता है और 16 मिनट में पहुंच जाता है, तो रमेश के घर और उसके स्कूल के बीच की दूरी बताओ। मेरे प्यारे मित्रों, सोनल का घर उसके स्कूल की दूरी है 10 किलोमीटर, 40 मिनट का समय लेती है। तो मित्रों सोनल की चाल ज्ञात कर सकते हो। सोनल की चाल, बोलो चाल बराबर दूरी बटा समय। बोलो दूरी कितनी? 10 किलोमीटर। समय कितना? 40 मिनट है। 40 मिनट है तो बटा बोलो क्या कर दूं? 40 मिनट है, बोलो बटा क्या कर दूं? 60। सही है। 10 किलोमीटर की दूरी है, 40 मिनट है, बटा क्या कर दूंगा? 60, क्योंकि मुझे घंटे में कन्वर्ट करना है ताकि 4 किलोमीटर प्रति घंटा में आ जाए। ठीक है। 20 2 बार, 20 3 बार, 2 पंजे 10, 5 3 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ये जो चाल आई है मित्रों, ये चाल किसकी आई है? सोनल की चाल आ गई। ये चाल किसकी आ गई? सोनल की चाल। अच्छा कह रहा है रमेश भी उतनी ही चाल से चलता है जितनी सोनल चलती है। तो मेरे प्यारे मित्रों रमेश की चाल कितनी आ गई? रमेश की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा ही आएगी, क्योंकि दोनों की चाल समान है। सोनल और रमेश की चाल क्या है? बराबर है। 16 मिनट में स्कूल पहुंचता है रमेश, 16 मिनट में स्कूल पहुंचता है, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा? चाल इंटू समय। 15 की चाल है, 16 मिनट, मिनट को बदला घंटे में, किसका भाग दे दूंगा? 60 का। 15 एकम 15, 15 चौक 60, 16/4 बोलो कितना आ जाएगा? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर, सॉरी दूरी है ना, तो प्रति घंटा तो कैसे होगा? ओनली 4 किलोमीटर। मतलब क्या? पहले हमने सोनल की चाल निकाल ली। सोनल की चाल कितनी थी? 15 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। अब रमेश भी उतनी ही चाल से चलता है, मतलब सोनल की चाल रमेश की चाल बराबर हो गई। तो ये 15 की तो ये भी 15 की। दूरी निकालनी, दूरी बराबर चाल इंटू समय। चाल 15 की, समय 16 मिनट, तो टोटल किलोमीटर कितने आ गए? 4 किलोमीटर का डिस्टेंस आ गया। सही है मित्रों। तो चलिए फिर आज हम इतना ही पढ़ेंगे। मिलेंगे आपसे कल की क्लास में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।